आज हम बात करेंगे एक कॉमन प्रॉब्लम जो मल द्वार से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको कि हम एक बिनाइन एनोरेक्टल डिजीज़ कहते हैं। जिसमें ज़्यादा परेशानी ये होती है कि एक फिस्टुला या जिसको बगंदर की परेशानी कहते हैं, उसमें 2 मुँहा फोड़ा होता है। अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई परेशानी है तो आज हम इस विषय में एक डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि उसके रिलेटेड क्या नई तकनीक से उसका इलाज किया जा रहा है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर रमन मित्तल है। मैं रमन हॉस्पिटल में एक सर्जन हूँ और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, और हम एक डिपार्टमेंट लेज़र कोलोप्रोक्टोलॉजी का भी चला रहे हैं, जिसमें टॉयलेट के रास्ते से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ होती हैं उसका हम नई टेक्निक से लेज़र की विधि से इलाज करते हैं और उसके ऑपरेशंस करते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं फिस्टुला की परेशानी या बगंदर की परेशानी आम लैंग्वेज में। ये एक 2 मुँहा फोड़ा होता है, जिसमें से टॉयलेट के रास्ते के अंदर से एक कनेक्शन बाहर स्किन के ऊपर बाद में डेवलप हो जाता है ड्यू टू सम इन्फेक्शन या किसी और बीमारियों के कारण। तो कई बार तो ये प्राइमरी कारण ये होता है कि गुदा के अंदर एक जगह से कोई इन्फेक्शन शुरू होके, जब वो इन्फेक्शन को ध्यान नहीं दिया जाता तो वो इन्फेक्शन एक पस के रूप में इकट्ठे होके देर सवेर वो बाहर स्किन पे फट जाती है, और उससे एक अबनॉर्मल कम्युनिकेशन या एक अबनॉर्मल रास्ता तैयार हो जाता है, जो एक फोड़ा भरता है, फिसता है, भरता है, फिसता है, इस तरह चलता रहता है। लंबे टाइम चलने के कारण इसकी जड़ें आसपास फैलती भी रहती हैं, और जो पस इकट्ठी हुई होती है कई बार वो बहुत खतरनाक तरीके से टॉयलेट गुदा के एक तरफ या दोनों तरफ फैल जाती है, और कई बार बहुत दूर दूर तक उसकी ओपनिंग, जैसे कि थाई तक, जांघ तक उसकी ओपनिंग चली जाती है, या आगे पेशाब की नली तक उसकी ओपनिंग चली जाती है। तो इसको इलाज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, और कई बार छोटा रास्ता हो तो बहुत सिंपल इलाज भी होता है, लेकिन समय पे इलाज करने से इसको आगे प्रोग्रेस होने से बचा सकते हैं। फिस्टुला की परेशानी में पार्क क्लासिफिकेशन के मुताबिक अलग अलग तरह के फिस्टुला होते हैं, जिसमें वो जो टॉयलेट के हिस्से को कंट्रोल करने वाले स्फिंक्टर्स होते हैं, उसको किस तरह, उसका रास्ता क्या अख्तियार कर रहा है, उसके मुताबिक उसका जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है। तो जो मेन इसमें ट्रीटमेंट में देखना होता है वो ये देखना होता है कि 2 हमारे पर्पज़ होते हैं। पहला पर्पज़ ये होता है कि हम उसको डिज़ीज़ को ख़त्म कर पाएँ, ताकि वो डिज़ीज़ दोबारा ना हो पाए, उसको इस तरीके से ऑपरेट करें ताकि दोबारा होने की संभावना कम से कम रहे। और दूसरा पर्पज़ ये होता है कि हम उसका जो टॉयलेट के हिस्से का कंट्रोल है उसको बचा पाएँ। सो ये 2 मंतव होते हैं उसके ऑपरेशन करने के। अगर हम उसको ज़्यादा ऑपरेशन कर देते हैं तो कई बार टॉयलेट का हिस्से का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो वो एक ऐसी परेशानी है जिसके लिए इंसान को सारी ज़िंदगी उसको टॉयलेट के कंट्रोल के बिना चलना पड़ता है, या उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन को यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए तरीका यही है कि हम उसको डिजीज़ को ऐसे ट्रीट करें ताकि ये दोनों पर्पस हमारे हल हो जाएं और डैमेज कम से कम हो। पुराने समय में इसका ट्रीटमेंट एक क्षार सूत्र से किया जाता था, एक जो मेडिकेटेड थ्रेड था उसके द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता था, जिसके द्वारा थ्रेड डाल के उसको धीरे धीरे टाइट किया जाता था, और वो मेडिकेटेड थ्रेड जो है वो बार बार चेंज किया जाता था। पर वो एक लंबा प्रोसीजर है, जिसके कारण कई बार 6-6 महीने, 2-2, 3-3, 4-4 महीने पेशेंट को वेट करना पड़ता था उसको हील करने के लिए। तो आजकल एक नई विधि जो आ गई है, जो हमारे हॉस्पिटल में भी हम यूज़ करते हैं, उसको हम लेज़र टेक्निक कहते हैं। लेज़र विधि को हम कंबाइन करते हैं एक नई विधि के साथ, जिसको हम बोलते हैं लिफ्ट सर्जरी। लिफ्ट सर्जरी या फिर उसको DLPL सर्जरी भी बोलते हैं। उसमें लिफ्ट सर्जरी के दिन हम एक जो रास्ता है उसको टॉयलेट के हिस्से के पास उसको डिसेक्ट करके बांध देते हैं, और साथ में जो बाहर का पोर्शन है, जो पीछे का पोर्शन है, उसको लेज़र के साथ जला देते हैं। इससे दोबारा होने की संभावना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। 90-95% उसकी सक्सेस रेट है, और इसके साथ टॉयलेट का कंट्रोल भी बरकरार रहता है। तो इस नई विधि के नए आने के साथ इवन बड़े बड़े सेंटर्स पे, और साउथ में भी, इंडिया में भी, और इसके अलावा बाहर के कंट्रीज़ में भी इस विधि को यूज़ करके हम काफ़ी पेशेंट्स का बेनिफिट कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में हम लेज़र की विधि है जो एक इसके नियो लेज़र के थ्रू, मशीन के थ्रू इसकी ट्रीटमेंट करते हैं। और आने वाले समय में मेरा मानना ये है कि ये विधि जो है वो बहुत से पेशेंट को तकलीफ से निजात भी कर सकती है, और इसके साथ साथ इनको जो ट्रबल होती है, जो दर्द का सहना पड़ता है और ब्लड का रिसाव सहना पड़ता है ज़्यादा, उसको भी कम कर सकती है। इसके अलावा कन्वेंशनल बहुत सारी ट्रीटमेंट थी, जिसमें फिस्चुलॉटमी थी, जिसमें हम रास्ते को काट देते थे, खोल देते थे, या उसके साथ जो है वो उसमें तार डाल के उसको टाइट करते रहते थे। वो पुरानी टेक्निक्स हैं। उसके कारण जो पेशेंट को काफ़ी दर्द का सामना भी करना पड़ता था, और जख्म भरने में भी काफ़ी समय लगता था। इस विधि से जख्म भी जल्दी भर जाता है, और पेन भी नहीं रहती, और पेशेंट जो है वो जल्दी से अपने काम पे जा सकता है।
अगर आपको इस विषय में कोई और जानकारी चाहिए तो आप मेरे को निम्नलिखित नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज के द्वारा हमारे को इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारे को खुशी होगी कि इसके विषय में हम आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएँ। और इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए, टाइम टू टाइम देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।